देखिए, आप लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि सर आप आजकल हरियाणा से वैकेंसी नहीं बता रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की। तो देखिए, मैंने आपके लिए वैकेंसी सर्च की और मुझे कुछ वैकेंसी मिली हैं, जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी भी है और उसमें नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी है। अब अगर हम बात करें टोटल वैकेंसी की, तो टोटल वैकेंसी दोनों मिलाकर असिस्टेंट प्रोफेसर और ये नॉन टीचिंग दोनों को मिलाकर 134 मतलब 134 वैकेंसी हो रही हैं। अब ये वैकेंसी आई कहाँ है, अगर मैं आपको मैप पर बताऊं तो इस एरिया के अंदर पर्टिकुलरली जो हरियाणा का जो मैप है, इस एरिया के अंदर यहाँ पर वैकेंसी निकली है। ठीक है ना, महेंद्रगढ़ हो गया, रेवाड़ी हो गया, और ये जो नू और ये चरखी दादरी वगैरह, ये जो एरिया है ना, यहाँ पर झांझर वगैरह, यहाँ पर वैकेंसी निकली हुई हैं। तो अलग अलग कॉलेजेस से वैकेंसी निकली हुई है जिनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया हुआ है। और आज ये मैं वैकेंसी बता रहा हूँ, एक वैकेंसी कल आएगी जो मैं कल आपको बताऊंगा। वो लगभग 11 बजे या 12 बजे के करीब मैं अपलोड करूंगा कल। ठीक है ना, वो भी असिस्टेंट प्रोफेसर के हरियाणा से मैं आपको अपलोड करूंगा कल। ठीक है ना, तो उसे भी देख लेना। अब यहाँ पर जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, जिन्होंने मास्टर डिग्री कर रखी है, मतलब पीजी कर रखा है, वो भी 55% के साथ, ठीक है, प्लस उन्होंने या तो नेट क्वालिफाई कर रखा हो या फिर स्टेट लेवल का सेट हो उनके पास, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो किस तरह से अप्लाई करना है, क्या पूरा प्रोसेस होने वाला है, आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। शर्त यही है कि आपको वीडियो एंड तक देखनी पड़ेगी, तभी आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। इससे फायदा ये होगा कि कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से अगर असिस्टेंट प्रोफेसर या उससे रिलेटेड कोई वैकेंसी आती है, तो सबसे पहले नोटिफिकेशन मतलब खबर आपके पास पहुंचेगी और आप वक्त रहते हुए वहां पर अप्लाई कर पाएंगे। तो यहां पर आपको सब्सक्राइब कर दें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दें, ठीक है ना, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो पाए। चलिए आज की जो वैकेंसी है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं। कितने हैं? 4 अलग अलग कॉलेजेस हैं जहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई हुई है। अब यहाँ पर जो पहला कॉलेज है, बाबा मोहन दास कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना, तो इस कॉलेज के अंदर आप यहाँ पर दे सकते हैं प्रिंसिपल की पोस्ट है, और असिस्टेंट प्रोफेसर जो पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन होता है, मतलब शिक्षा का परिपेक्ष, इसमें 4 वैकेंसी हैं। और अगर हम बात करें जो बीएड के कॉलेज होते हैं, वहां पर पेडागोजिकल सब्जेक्ट होते हैं। अब पेडागोजिकल जो सब्जेक्ट हैं, जैसे हिंदी हो गया और कंप्यूटर साइंस हो गया, सोशल साइंस में 2 वैकेंसी हैं, मैथमेटिक्स में 1 वैकेंसी है, बायोलॉजिकल साइंस में 1 वैकेंसी है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल साइंस में 1 वैकेंसी है। तो यहाँ पर इस तरह से ये वैकेंसी दे रखी है। इसी तरह से कुछ और भी वैकेंसी दे रखी हैं, वो भी आप देख लीजिए, जैसे कि एजुकेशन असिस्टेंट प्रोफेसर फाइन आर्ट्स, ठीक है ना, और म्यूजिक वगैरह में भी यहाँ पर वैकेंसी दे रखी है। कुछ नॉन टीचिंग की वैकेंसी हैं जो ये सारी दे रखी है, जिसमें कि क्लर्क की भी है, और ऑफिस मैनेजर है, लाइब्रेरियन है, ऑफिस कम अकाउंटेंट है, मतलब अलग अलग जो भी वर्किंग काम होते हैं ऑफिस के अंदर, उन सब में वैकेंसी निकली हुई है। ये है बाबा मोहनदास कॉलेज, ठीक है। तो ये जो कॉलेज है, ये है आपका कहाँ पर? रेवाड़ी हरियाणा के अंदर, ठीक है ना, रेवाड़ी हरियाणा के अंदर है। अब इनका यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह भी दे रखी है, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, पूछ सकते हैं इस वैकेंसी के बारे में और डिटेल। वर्किंग टाइम में आप बात करेंगे, जिस दिन छुट्टी ना हो उस दिन बात करना तो बेहतर रहेगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर आपको 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। कितने दिन में? 21 दिन में अप्लाई करना है। तो जो आपको फॉर्म भरना है, ऑफलाइन फॉर्म है, तो वो जो आपको भरना है, तो उसकी एक कॉपी तो आपको कॉलेज भेजनी है और दूसरी कॉपी आपको जो है यहाँ भेजनी है। ये है नाम इसका, ऑफिस ऑफ द डीन कॉलेज डेवलपमेंट काउंसिल, आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी, ठीक है ना। तो ये आपको मतलब फॉर्म भर के फिलअप करके यहाँ पर भेजना पड़ेगा। इस तरह से आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए अगला कॉलेज की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर, हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई यहाँ जितने भी कॉलेज है ना, अगर आपने इसमें पीजी कर रखा है, मास्टर डिग्री कर रखा है, ठीक है ना, वो भी 55% के साथ, प्लस आपके पास अगर यूजीसी नेट है या फिर स्टेट लेवल का सेट है, तो आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। अब यहां पर और भी जो वैकेंसी हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं। जैसे ये है जेआर मेमोरियल कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये किस जगह पर है? ये है आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी, ओके। तो ये कॉलेज जो है, ये बीएड का कॉलेज है, जहां पर बीएड होता है, ठीक है ना, वो कॉलेज है। अब यहां पर भी
जो एजुकेशन मेन सब्जेक्ट है उसमें वैकेंसी है। फिर जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं जैसे कि बायोलॉजिकल साइंस है और होम साइंस है, देखिए आपको मैं इनके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये वही दिखा रहा हूँ आपको, और मैं आपको सोर्स भी दिखाऊंगा कहाँ से ये मैंने लिए हैं नोटिफिकेशन। अगर आप वीडियो एंड तक देखते हैं तो आपको पूरी बात क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। कोई मैंने अपने पास से नहीं जनरेट किए हैं, ये सारे मैंने वेबसाइट से लिए हैं। कहाँ से? इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी से, ठीक है। तो यहाँ इकोनॉमिक्स में भी वैकेंसी है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट, इंग्लिश में वैकेंसी है, पेडागोजिकल सब्जेक्ट ऑफ साइंस है, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स है, कॉमर्स है, ठीक है। ये सारे सब्जेक्ट हो गए। अब इसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट हो गया जिसमें कि म्यूजिक, डांस, थिएटर है, फाइन आर्ट्स है और फिजिकल एजुकेशन है, ठीक है ना। अप्लाई करने का सेम तरीका है जो पीछे बताया था। अब कब तक अप्लाई कर सकते हैं? तो 31 अक्टूबर तक अप्लाई कर सकते हैं। 31 अक्टूबर तक आपको अप्लाई करना है, हर हालत में अप्लाई कर देना अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और देखिए मैं तो आपसे ये कहता हूं कि वर्किंग टाइम में, मतलब दिन के वक्त, आप थोड़ा सा टाइम निकालें और इनसे कांटेक्ट कर लें, या तो ईमेल करें या फिर इनके जो कांटेक्ट दे रखे हैं ये इसीलिए देते हैं, आप इनसे कंफर्म करें। भाई आप पैसे खर्च कर रहे हैं तो बिल्कुल आपको जायज़ है, भाई आप पूछें इनसे, पूरी वैकेंसी के बारे में मालूमात करें। भाई हमारा कोई पर्सनल कांटेक्ट तो है नहीं इनसे, आप लोग मालूम करें। आपको देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, जान पहचान करनी पड़ेगी, तभी आप अप्लाई करें। अब जैसे अगला कॉलेज है, ये 4 कॉलेज है ना, चारों कॉलेज मैं आपको बता दूंगा एक एक करके। ये है महेंद्र प्रताप कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ये भी कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, मतलब जहां पर बीएड वगैरह से रिलेटेड पढ़ाई होती है, ठीक है। तो ये जो वैकेंसी है इसमें आप देख सकते हैं बीपीएड वालों के लिए, जो फिजिकल स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होती है वैकेंसी बेसिकली। तो यहाँ प्रिंसिपल की है, एसोसिएट प्रोफेसर की 2 वैकेंसी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर की 9 वैकेंसी हैं बीपीएड वालों के लिए, ठीक है ना। ये मतलब फिजिकल एजुकेशन या फिर स्पोर्ट्स वगैरह से रिलेटेड होते हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनर की 3 वैकेंसी है, योगा ट्रेनर की 1 वैकेंसी है, और फिर कुछ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी यहाँ से यहाँ तक दे रखी है। इसी तरीके से डिप्लोमा जो होता है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स कैटेगरी वगैरह में, तो उसकी भी यहाँ पर वैकेंसी है, जिसमें कि प्रिंसिपल की भी और लेक्चररशिप पर भी वैकेंसी निकली हुई है। 6 वैकेंसी यहाँ देख सकते हैं आप, और भी वैकेंसी हैं यहाँ पर, आप देख लेना। इन सबका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और अप्लाई करने का सेम तरीका है, 21 दिन के अंदर अंदर आपको अप्लाई करना है। एक फॉर्म भर के भेजना है यहाँ पर कॉलेज में, और दूसरा फॉर्म भरकर भेजना है आपको डीन कॉलेज ऑफ डेवलपमेंट आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी, ठीक है ना। तो ये है तरीका। बाकी इनका कांटेक्ट नंबर वगैरह दे रखा है, आप इनसे राब्ता कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, और करना भी चाहिए। वेरीफाई करने के बाद ही आपको अप्लाई करना चाहिए। चलिए आगे देख लेते हैं। ये अगला कॉलेज है कृष्णा आदर्श कॉलेज ऑफ एजुकेशन, ठीक है ना। तो ये कहां पर है? ये भी रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के अंदर है, ठीक है। तो ये भी एफिलिएटेड कॉलेज है जो कि एनसीटीई और आईजीयू मीरपुर रेवाड़ी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है। यहाँ पर भी जो शिक्षा का परिप्रेक्ष्य है उसमें 4 वैकेंसी दे रखी हैं, और असिस्टेंट प्रोफेसर पेडागोजिकल सब्जेक्ट में 8 वैकेंसी हैं, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर जो पेडागोजिकल सब्जेक्ट है जिसमें हिंदी है, संस्कृत है, बायोलॉजिकल साइंस है, मैथमेटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, सोशल साइंस है, कॉमर्स है, इंग्लिश है, तो ये सारे वैकेंसी हुई। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ नॉन टीचिंग की भी वैकेंसी दे रखी हैं, वो आप देख लेना। बाकी अप्लाई करने का सेम तरीका जो पीछे मैंने आपको बताया वही तरीका यहाँ पर भी है। देखिए ये है यूनिवर्सिटी, इंदिरा गांधी यूनिवर्सिटी मीरपुर रेवाड़ी। अब यहाँ पर जितने भी इसके एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जो भी इससे जुड़े हुए कॉलेजेस हैं, वहाँ से वैकेंसी आती रहती हैं टाइम टू टाइम। और ये जो वैकेंसी आती हैं ये यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी आती हैं, और प्लस देखिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर अगर आपको देखनी हो तो यहाँ पर आ जाइए रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन में, यहाँ आपको मिल जाएंगी। ये जितने भी मैंने आपको दिखाया ना, जैसे ये हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार, सारे एडवर्टीजमेंट आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको यकीन आ जाए कि भाई हमने तो ऑफिशियल वेबसाइट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से ही लिए हैं सारे वैकेंसी, ठीक है। अब बाकी आपकी जिम्मेदारी है, आप इन्हें वेरीफाई करें और चेक करें, उसके बाद ही अप्लाई करें, ठीक है ना। हर वैकेंसी में मैं बताऊं या फिर कोई और बताए, आपकी भी जिम्मेदारी है भाई, उसे चेक करें, वेरीफाई करें, तभी अप्लाई करें, ठीक है। क्योंकि ये जितनी भी वैकेंसी हैं
यहाँ पर इनमें कहीं ना कहीं फीस भी है जो आपने दे रखी होगी, जिन्होंने दी भी है, 1,000 रुपये फीस है, वो आप देख लेना, इनसे बात कर लेना, कांटेक्ट कर लेना। हमारा कोई इनसे पर्सनल कांटेक्ट नहीं है, आप इनसे बात कर लेना, कांटेक्ट कर लेना और इनसे क्लियरिफाई करने के बाद ही अप्लाई करना, ठीक है ना। तो ये बात मैंने आपको बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर रेगुलर बेसिस पर असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आती ही रहती हैं। अब कल एक वैकेंसी और मैं अपलोड करूंगा, वो भी हरियाणा से है, और 11 बजे या 10 बजे के आसपास मैं सुबह में अपलोड करूंगा, तो वो आप देख लेना, वो भी हरियाणा की एक यूनिवर्सिटी से है, जो बहुत ही कम लोगों को मालूम है, ठीक है।